हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 3 मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है और रिवीजन बैच से 80% से ज़्यादा पेपर मिला है। 80% मैंने लिखा है, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा आपको सामने से कि भाई क्या मिला है एक्चुअल में रिवीजन बैच से। अब पता है, मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि अभी वीडियो मैंने डाली, जैसे वीडियो, अब बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपके रिवीजन बैच से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है, 2 क्वेश्चन मिले हैं, 3 क्वेश्चन मिले हैं। अब मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि भाई एक्चुअल में वो किस हिसाब से कमेंट कर रहे हैं। भाई मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चा, ईमानदारी की बात है, जो अपने रिवीजन बैच को परचेज किया था, रिवीजन बैच से वो पढ़ा था, एग्जाम टाइम पर 10 15 20 दिन से वो पढ़ रहा है, एक्चुअल में आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं भाई साहब, आप कमेंट जरूर करके जाना। क्योंकि पता नहीं हर एक वीडियो के नीचे कई बच्चे से आ जाते हैं कि भाई साहब पेपर मिला ही नहीं, सर आप तो आपकी वजह से हम फेल हो गए। अब एक बात बताओ, अभी मैं आपके सामने पेपर ओपन कर रहा हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, रिवीजन बैच के अंदर मान के चलो मैंने ये अपना, देखो पेपर वही है, ठीक है, रियल एनालिसिस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सेमेस्टर 3 का पेपर है। अब मेरे समझ में ये नहीं आता कि एक्चुअली में बच्चे कमेंट कर कैसे देते हैं यार। या तो उन्होंने बैच लिया ही नहीं है और वो ऐसे कमेंट करने आ गए कि लो सर हमने तो बता दिया कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, है कि नहीं ये बात सही। और यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली, वो पीडीएफ ऐसे कैसे रखी हुई है, आप जाके चेक करो एप्लीकेशन के ऊपर, क्वेश्चन कैसे नहीं मिले, उसमें जो दे रखे हैं वो क्वेश्चन तो मिलेंगे। अब वो बात अलग है कि भाई साहब आपने पढ़ा ही नहीं, एक भी यूनिट नहीं पढ़ी है, और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए उसमें से आपने एक भी क्वेश्चन देखा तक नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन तो सर ने बताया था इंपॉर्टेंट, कौन सा नहीं बताया था। अब फिर भी आप बिना देखे बता दोगे तो क्या ही सेंस है। अब आपके सामने मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बताए थे, कौन कौन से आए हैं एक्चुअल में। देखो यहां पर आपके सामने बता देता हूं कि जो पार्ट ए है आपका, ये अपना बच्चा है जिसने एक्चुअल में अपना बैच परचेज किया है भाई साहब, और वो पढ़ के एग्जाम दे के आए। अब देख लो एक बार आप, ये सारी की सारी डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन हो गई, ये वाली डेफिनेशन हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, सारी की सारी जो यहां पर एक्चुअल में जो क्वेश्चन आए हैं ना, एक भी क्वेश्चन छोटा वाला, देख रहे हो आप, एक भी छोटा वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं करवाया हो। सारे क्वेश्चन है इसके अंदर जो मैंने आपको क्लास में बेसिक में सिखाए, सब है इसके अंदर A to Z। एक भी क्वेश्चन तो सोचो 20 नंबर का मैटर तो यहीं से मिल गया है भाई साहब। और इसमें छोटे क्वेश्चन में आता क्या है, जो डेफिनेशन, जो बेसिक मैं आपको रिवीजन क्लास के अंदर याद करवाता हूँ कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, वही तो है ये, है भाई। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन थ्योरम्स के ऊपर। देखो यहां पर पहली यूनिट में दोनों की दोनों थ्योरम ऐसे ट्रीज मैंने दे रखी थी भाई साहब। अब आप बताओ कि कहां से क्वेश्चन नहीं आए, 2 क्वेश्चन तो यही मिल गए। इसके बाद में जो फर्स्ट यूनिट के जो अथवा में था, ठीक है, दोनों क्वेश्चन ये भी ऐसे कैसे हैं, ये भी मैंने करवा रखे थे, ये भी करवा रखे हैं, जाके देख लो एक बार, ये दोनों क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड के अंदर पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। अब आप देख लो, पहली यूनिट पूरी मिली है, दूसरी भी पूरी मिली है, एज इट इज। मैंने कहा था रियल पढ़ के जाना, रियल के अंदर मैंने जो थ्योरम दे दिया आपको उससे बाहर नहीं जाएगा, उससे बाहर थ्योरम जाएगी ही नहीं। अब जो पढ़ के गया होगा उसको पता है कि सर एज इट इज क्वेश्चन आए, कुछ भी डिफरेंस नहीं था, बस छापना था जाके एक बार। उसके बाद इसके अथवा में जो ऑप्शन आए थे ये मैंने नहीं करवा रखे भाई, ठीक है, ये मैंने छोड़ दिए थे। आप यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ कि ये नहीं करे। करना क्या है, दोनों क्वेश्चन तो आ गए, और करना क्या है, ये दोनों करने थे अपन को, हो गए अपने, बात समझ में आ गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 के अंदर अब आप लगा लो, या तो आपको ये करने थे, ठीक है, या फिर आपको ये करने थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन मिले यूनिट नंबर 3 के अंदर भी। और मैंने कहा था कि भैया एक बार पढ़ के जाना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वहां से भी क्वेश्चन बनेगा, और कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से क्वेश्चन बनेगा, तो बना है, चेक कर लो आप। एक ही क्लास थी वो, आपको याद हो तो, मैंने कहा था एक ही क्लास है वो,
एक लेक्चर के अंदर 10 नंबर 20 नंबर रेडी हो जाएंगे आपके। नहीं देखी आपने, छोड़ दी, कोई बात नहीं। उसके बाद में अपने आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं। देखो यूनिट नंबर 4 के अंदर, अब एक बात बताऊं आपको, यूनिट नंबर 4 के अंदर सारे क्वेश्चन, मैंने कहा था प्राचल विधि का एक क्वेश्चन बनेगा, दोनों के दोनों क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के उसमें देखना एक बार जाके, मैंने क्या क्या बताया था, कौन कौन से क्वेश्चन। पूरी यूनिट नंबर 4 मिली है पूरी की पूरी एज इट इज। अब यहां पर मैं 80% लिखा हूं मैं, जबकि 95% पेपर मिला है, पता है आपको, 95%। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि भाई कोई छोटा मोटा क्यों संख्या चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए, 80% मैंने लिखा है इसके अंदर कि चलो 80% पेपर मिल गया अपना। ठीक है, लेकिन थोड़ा बुरा लगता है यार, क्योंकि जैसे मान के चलो अभी हमने पढ़ाया, मेहनत कराई, बच्चे को हमने समझाया, बहुत गाइड किया, और फिर बच्चा आके नीचे कमेंट करके लिख देगा गुरुजी कुछ नहीं मिला आपके पेपर में से, तो आपने पढ़ाया था उसमें से कुछ भी नहीं आया। बेटा हमने कंटेंट दिया, गाइडेंस दी, अब आपने पढ़ा नहीं है और फिर पेपर दे के आ रहे हो और फिर आप कमेंट कर रहे हो कुछ नहीं मिला भाई साहब। है भाई, पेपर आपके सामने है, पेपर आपके सामने है, और रिवीजन बैच कहीं नहीं गया, वो वहीं रखा हुआ है, वैसे कैसे मिला लो जाके एक बार। इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। कोई कमेंट हो आप डाल दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।